वी आर हैविंग अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स एंड इट प्रॉपर्टीज। देखो ट्रायंगल भी एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। तो हमें वन बाय वन यहाँ पर देखना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रायंगल पर। ट्रायंगल क्या है? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अगर आप कोई भी थ्री साइड फिगर देखेंगे एंड दैट इज क्लोज फिगर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में समझने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ से। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर हम साइड्स और एंगल्स के भी हम यहाँ पर देखें तो साइड्स में आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट लेंथ की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। अगर हमारे पास सारी साइड्स क्या इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। And if we are having two equal sides and one different side, that is isosceles triangle. Clear? चलिए अगर हम बेस्ड ऑन एंगल देखें तो यहाँ पर आता है वन एंगल अगर 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास ऑल एंगल्स क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, सारे एंगल्स की जो मेजरमेंट है 90 डिग्री से छोटा है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर हमारे पास एक भी एंगल, मतलब एक ही एंगल होगा वैसे तो, एक भी एंगल कितने का? 90 डिग्री से बड़ा है, देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, तो और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए तो यहाँ पर पहली चीज मैं आप लोग बता दूं, मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन क्या करती है, जिस भी साइड पर वो पड़ती है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बी से एक मीडियन ड्रॉ करी एंड वो कहाँ पर आके लाई करिए? ए सी पर, तो वो क्या करेगी? ए सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो जो भी अपोजिट साइड को ज्वाइन करती है वो उसको किसमें डिवाइड कर देती है? इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए, जरूरी नहीं कि वो ट्रायंगल को भी इक्वल पार्ट्स में बांटे। ओके, तो यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अ ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस एंड ऑल ऑफ व्हिच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अगर मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सेंट्रोइड। Median lies completely in the inside of a triangle, मतलब interior of a triangle. The median divides the area of the triangle into two equal parts. अगर हम एरिया की बात भी करें तो मीडियन क्या करते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। Then the length of the median is an equilateral triangle is always equal. तो जो हमारी मीडियन की लेंथ रहेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, ठीक है। क्योंकि साइड इक्वल है तो ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वो भी क्या रहेगा? इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था मीडियन का, आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एल्टीट्यूड्स। देखिए एल्टीट्यूड्स जो यूज होता है वो होता है हाइट्स के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी आप एक एल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो क्या होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे, एंड वो कितने का एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री का। जैसे उसने 90 डिग्री एंगल फॉर्म करा तो वो क्या बन गया? एल्टीट्यूड, ठीक है। तो उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर ये सारे एल्टीट्यूड्स गिवन है। अब देखिए इसे स्केलिंग ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड बनाना तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन यहाँ से फॉर्म करेंगे, यहाँ पर ऐसे बना देंगे एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी किसके इक्वल है? डी सी के। तो इसका मतलब जो ए डी है वो क्या हो गया? हमारा मीडियन, ठीक है। देन उसके बाद आता है ए। आपने देखा ए पे क्या बना है? 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एल्टीट्यूड, ठीक। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इनमें से।
ओके तो देखिए सारे स्टेटमेंट वाइज है, वैसे सारे आप कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोला गया डज द मीडियन ऑफ द लाइन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, आप बोलोगे यस। ठीक है, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन से वो आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी पर, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए जब ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा ए बी सी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी आगे, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। ठीक है, तो एंगल सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, अभी जो एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा एंगल सी। तो चलिए, तो अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, बट क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, वाली प्रॉपर्टी भी आने वाली है। हाँ चलिए, तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अभी वो देख लेते हैं। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles. तो जो दो इंटीरियर एंगल रहेंगे वो भी अपोजिट वाले, उनका सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास 40 है प्लस 100 है, तो इसको ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140। ठीक है, तो आपको सब में यही करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो यहाँ पे एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया हमारा। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, चलिए एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास y प्लस 90 डिग्री गिवन है एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y एंगल हमें निकालना है तो ये प्लस में दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 160 था ना, हाँ 160 माइनस 90 डिग्री। यार बन नहीं रहा है यहाँ पर, y का तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। चलिए ऐसे डॉट से बना देते हैं, बन तो रही। चलिए ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 70 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी एंड 5 में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा दिख रहा है मुझे। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड y। तो x और y का मेजरमेंट करना है। ओके, तो देखिए ये दोनों जो 65 है, 30 प्लस y क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो पहले ये करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या था, जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 65, वो इक्वल होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो ये होगा 30 प्लस y, तो यहाँ पे हो गया 65
-30 इक्वल्स टू y। करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 35 डिग्री इक्वल्स टू y। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। अब इसके बाद हमें एक चीज और पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी क्या होती है इसमें बोले क्या चाहता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना है हमारे पास, y की वैल्यू अभी निकाले हमने 35 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारे पास, वो तो हमें निकालना, तो यहाँ लिख लेते हैं x डिग्री। एंड एंगल सी हमारा है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। एंड 35 प्लस 30 दैट इज 65। एंड यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं था। तो देखिए हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ भी दे रखा है। ओके, चलिए, तो देखिए जब तक ट्रायंगल्स के 3 एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता, कम या ज्यादा होता है, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करते हैं। दिस इज 70 प्लस 30 100 100 160 170। तो इसका सम 170, तो क्या ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, नो। 6 3 कितना होता है 18 180, यस। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास तीनों एंगल सम 180 डिग्री आ रहा है, देन वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। चलिए, तो अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 70 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 110 डिग्री। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं।
चलिए देखिए, अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्रॉस बना रहे हैं, इसकी जो एंगल है दोनों आप अपोजिट एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो एंगल एक्स, इसको तो नेम देना पड़ेगा ए सी बी, उसको हटा देते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, क्यों, यहाँ पर रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता है इसकी भी वैल्यू x है, ये भी वैल्यू x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो एंगल x इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल y। तो हमें पता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फुल नेम लिखना है। ठीक है, अगर हम एंगल ए लेना है तो बी ए सी लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए सी, प्लस बी लेना है ये वाला, तो ए बी सी लेंगे यहाँ पर ए बी सी, प्लस अगर हमें एंगल सी लेना है दिस वन, तो हम क्या लेंगे ए सी बी, यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू, तीनों एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एंगल बी ए सी तो हमें y गिवन था, एंड यहाँ पर हमें x गिवन था, एंड दिस इज ऑल्सो x। ठीक है, और यहाँ पे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 80, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 80 प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा एंगल y। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना होने वाला है, 180 माइनस 160 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। ओके फाइन, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज टू एंगल्स आर गिवन बिलो। ओके, तो देखिए तो और भी ज्यादा इजी है, तो देखिए यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए अगर देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 116 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 146 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, एंगल सी इक्वल्स टू, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री, तो एंगल सी का देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 140, दिस इज 34 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा एंगल सी। आगे देखते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर, हाँ, तो आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जस्ट लाइक आप लोगों को देखने हैं, सॉल्व करने हैं, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, एंड इसमें आप कर भी सकते हैं।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड द एंगल्स। तो देखिए एंगल्स गिवन है, तो हमें पता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, थ्री एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x x 2x तो हो जाएगा 4, दिस इज 5x, दिस इज 20 30 कितना, 50 माइनस 10 दैट इज 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दिस विल बिकम 140 डिग्री एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड बाय 5। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 8, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 28 डिग्री। एज आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है, हमें एंगल्स निकालने हैं। तो चलिए एंगल्स निकालते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या था, 2x प्लस 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, 2 इंटू 28 प्लस 20 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 16 टू द 4 दिस इज 5 प्लस 20, इसको करेंगे तो कितना हो गया 76 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया। चलिए सेकंड था हमारे पास x प्लस 30, तो चलिए सेकंड एंगल निकालते हैं यहाँ पर, दैट इज x प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 प्लस 30 करेंगे दैट इज 58 डिग्री। ठीक है, दिस इज 58 डिग्री। ओके, देन उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर 2x माइनस 10, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 10, दिस इज अ थर्ड एंगल एंड यहाँ पे 2x की वैल्यू दैट इज 28 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 40, 56 माइनस 10 दैट इज 46। दिस इज 46 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास तीनों एंगल्स हो गए, फर्स्ट एंगल 76, 58 एंड 46 डिग्री। क्लियर? चलिए और देखते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। Okay, so we are having two types of triangles now. The first one is equilateral triangle and the second one is isosceles triangle. Equilateral triangle और isosceles triangle में एक छोटा सा डिफरेंस है, isosceles triangle में सिर्फ टू साइड्स इक्वल होती है, इन वन साइड अनइक्वल होगी, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपकी जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों की तीनों इक्वल होती है विद एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ चलिए कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, इन पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। The properties of an equilateral triangle. The first thing, it has three equal sides and it has three equal angles. तो angles देखेंगे तो equilateral triangle कितने होते हैं 60, 60 and 60. And since the sum of interior angles is 180 degree and every angle of an equilateral triangle is 60 degree. Clear? And it is regular polygon with three sides. Regular polygon का मतलब क्या है कि एक closed figure है जिसकी sides equal है. Then the altitude and median of the vertex is the same line. अगर देखिए आप मीडियन ड्रॉ करेंगे या फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो दोनों सेम ही फॉर्म होंगे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं एंड वन क्या होगी अनइक्वल। इट इज टू इक्वल एंगल्स दैट इज द बेस एंगल्स जो यहाँ पर बनाए हैं। अब देखो बेसिकली होता कैसे, ये वाली जो साइड है दोनों इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। Clear? Next we are having when the third angle is 90 degree and it is called a right isosceles triangle. अगर ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है एंड इसमें जो एंगल ए है अगर वो गलती से या बाय हुक एंड क्रुक 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। The altitude from the apex to the base bisects the angle, ठीक है, at the apex. तो अगर हम वहां से कोई एल्टीट्यूड बना रहे हैं तो वो क्या करता है, जो हमारा जो
एपेक्स वाला मतलब जो ए एंगल है, ठीक है, उसको क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, आप कोई सी भी ट्राइंगल लें एंड उसके टू साइड्स का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, देन दे फॉर्म द ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमारे पास आ रहा है ट्राइंगल पी क्यू क्यू आर आर पी, तीन साइड से, तो हमने सम लिया, तो हमेशा सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द थर्ड साइड की। कोई सी भी साइड ले लो, जो दो साइड से सम हो, थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास साइज 6.4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद दीस फॉलोइंग साइड्स। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट साइड ले ली ए बी, सेकंड ले लिया बी सी, मतलब एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस रफ फिगर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो ए बी ले लिया 3 सेंटीमीटर, बी सी ले लिया 4 सेंटीमीटर एंड सी ए ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों केसेस में देखना है। ठीक है, चलिए पहले हम ए बी प्लस बी सी करते हैं एंड सी ए देखते हैं। ए बी कितना था हमारे पास 3, बी सी कितना है 4 एंड सी ए कितना था हमारे पास 5। तो देखा तो हमने क्या करा, दिस 7 इज ग्रेटर देन 5। चलो एक हो गया। देन अब ए बी प्लस सी ए करते हैं। ए बी कितना था हमारे पास 3, सी ए था 5, तो इन दोनों का सम क्या बी सी से ग्रेटर है, तो आप बोलोगे यस, इफ कितना हो गया 8 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी केस एप्लीकेबल हो गया। देन थर्ड पेयर बना लेते हैं हम, ये हो गया हाँ बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशंस में एप्लीकेबल है तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हमने देखा यहाँ पे बी सी कितना है, दैट इज 4, ए सी कितना है हमारे पास 5, ग्रेटर देन ए बी इज 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9 इज ग्रेटर देन 3, तो ये थर्ड केस भी पॉसिबल होगी। तो हाँ हम बोल सकते हैं it is possible to form a triangle from these sides। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD is a quadrilateral is AB plus BC plus CD and DA। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल मान लिया एंड यहाँ पे नेमिंग लिख देते हैं A B C D। ठीक है, तो AC हमने यहाँ पे डायगोनल फॉर्म कर लिया एंड BD। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल लेने और इसको फॉर्म करना, तो प्रूफ का क्वेश्चन हो गया है। प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से मुझे अजीब से लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल दिस वन ए बी डी। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए हम हमारे पास प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो हमने देखा इस ट्राइंगल में क्या हो गया 1 2 3, तो हम बोल सकते हैं ए बी प्लस ए डी का जो सम होगा वो किससे ज्यादा होगा, ए सी, सॉरी यहाँ पे तो है हमारे पास बी डी। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिस वन बी डी बी सी, इसको ले लेते हैं। वेट, हाँ, तो दूसरा ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो बी डी है, ठीक है, तो बी डी को हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए सी, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करना। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल, ठीक है, बी सी डी। तो इसमें जो हमने बेस लिया है वो क्या लिया है, बी डी लिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम बोल सकते हैं बी सी प्लस डी सी। बी सी और डी सी का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, अगेन बी डी से बड़ा होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी। ठीक है, चलिए, तो एक ये होगा इक्वेशन नंबर 3। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं ट्राइंगल, चलो इसको दोबारा से बना लेते हैं फिगर को। ठीक है, ए बी सी डी एंड इस बार हम ले रहे हैं सिर्फ ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे ए बी सी एंड ए डी सी, लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड से, जो हमारा है ए सी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम फिर से ले लेंगे इन ट्राइंगल, अभी नीचे वाला लेने वाले हैं ए डी सी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऐड करा तो यहाँ पे फिर से वही सीन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, अब देखो ट्वाइस ऑफ बी डी से ये ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ बी डी से ये ज्यादा है, क्लियर।
अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इनको ऐड करें इक्वेशन दिस इज 6th, तो अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सब चीज आ जाएगी ए बी देन बी सी प्लस सी ए, ठीक है, एंड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। तो ये वाले साइड लेफ्ट हैंड में क्या ट्वाइस हो जाएगा, एंड यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, सॉरी ग्रेटर देन का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना था वो देख लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमें ये दे रखा है कि ए बी सी डी डी ए क्या है, ट्वाइस नहीं है, ये ट्वाइस है। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये इसका डबल हम उधर कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, इंटरचेंज, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, चलिए, तो हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो वी आर हैविंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमेशा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें हमारे पास एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा एंड एक हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलते हैं कि आपको करना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ तो खास नहीं है, तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज 6.5, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अननोन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो चलिए यहाँ से यही फिगर ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में बाय यूजिंग ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए बेस हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 and if we add these two we are having 25। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा हमारा अगेन, यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हो गया, 25 स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे, जस्ट लाइक 25 हो गया 5 देन अगेन 5 देन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 1। तो जब भी दो सेम नंबर्स का पेयर बनता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कि स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 मिनट्स। अब ये सेंटीमीटर में मीटर में वो हम देख लेंगे जैसे भी होगा। चलिए, तो उसको करने के बाद हम आगे चलते हैं। Which of the following can be the sides of the right angle triangle। देखिए इस क्वेश्चन में 2 में हमसे बोला गया है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ उसका थर्ड पार्ट, एंड ये भी हम किसके थ्रू करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। चलिए,
तो हमने साइड्स ले ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एंड बाकी जो साइड है वो या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या बेस हो सकती है, उससे हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने हाइपोटेन्यूज क्या माना था 5, एंड यहाँ पर बेस है हमारे पास 2 एंड 2। चलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, हो जाएगा 4 प्लस 4 करेंगे 16। क्या इक्वल है? तो आप बोलोगे नो सर, तो उसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो राइट एंगल ट्राइंगल is possible। ठीक है, चलिए इतना हो गया, और देखते हैं। फाइन, चलिए और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलिए तो चलिए इसमें से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दैट इज फोर्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो एट अ हाइट ऑफ 12। अब देखो, अगर इसकी फिगर इमेजिन करें तो ये हमारी एक विंडो हो गई, ठीक है। तो ये इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना है, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये हो गया हमारे पास 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक एक लैडर लगाया हुआ है, मतलब सीढ़ी लगाई हुई है, इसकी लेंथ कितनी 15 मीटर। ओके, प्लेस अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लैडर फ्रॉम द वॉल। तो इस वॉल से इस लैडर तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में आ जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 15, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। देन बेस वी आर हैविंग, नो वी डोंट हैव बेस, बेस इज BC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 20, दिस इज 225 equals to BC is BC square plus this is 144। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 1 एंड दिस इज 8, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया BC, ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 9 से 81 होता है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। जब भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो हम यहाँ से एक पेयर ले लेते हैं, एंड दिस इज आवर BC। तो कितना डिस्टेंस आ गया 9 मीटर, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं यहाँ पर कुछ है नहीं। ओके, तो आई होप आपको से सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अच्छे से कमांड बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।